बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धुंध की। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह मुतासिर होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 समुद्री से दरखाना, मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर भी शेरशाह से रोहड़ी तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 रिकॉर्ड। लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक का राज बरकरार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सुलेमान सदीकी से। सुलेमान सदीक बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो शहर में धुंध और स्मोक का राज बरकरार है। धुंध के बाइस मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। मोटरवे 3, मोटरवे 4 और मोटरवे 5 को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और यही कहा गया है कि शहरी जो है वो मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें ताकि किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। साथ ही अगर फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो 7वें नंबर पर आ गया है। धुंध की बात करें तो शहर में धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। सर्दी के बायस शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 5 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 11 तक जाएगा और कम से कम 5 ही रहेगा, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह का वक्त है, शहरी जो है वो मोटे मलबूसात जो है वो ज़ेबतन किए हुए अपने ऑफिस और तालीमी अदारों की जानिब जा रहे हैं और साथ ही महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश के इम्कानात नहीं है। जी, खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। सिर्फ एक सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि RTS बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे ना बना सकी। किसी को पूछना चाहिए सुबह का वज़ीर आज़म शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। काम हम करें, वोट किसी और को। कराची और चित्राल वाले बताएं, ये नाइंसाफ़ी नहीं। लवारी टनल हमने बनाई, इलेक्शन में वोट जमात इस्लामी को चला गया। कराची में अमन हम कायम करें और वोट किसी और को मिले। कराची वालों को अपने गरेबा में झांकना होगा। नज़र खा गई हमें। हम खुद भी शायद अपने साथ इतने मुखलिस नहीं। नाइंसाफ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वज़ीर आज़म सुबह वज़ीर आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। जो 2018 में हमें RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि सखर से हैदराबाद। और हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती है तो वोट किसी और को चला जाता है। अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो अपने। ये चित्राल वाले भी कहते हैं हो जनाब नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है, लवारी टनल बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई है। जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। हमने हमेशा इनकी पासदारी की है और आइन की रखवाली की है और जो उसे हटे हैं उसका नोटिस लिया है, जिसकी वजह से फिर सारा हमला हमारे ऊपर ही हो जाता है। इतने साल में हुकूमत नहीं में रहा जितने साल में मुल्क बदरी में रहा हूँ। वो मुकदमे देखे उनका क्या हशर हुआ है। हाई कोर्ट ने उनको 2-3 पेशियों में निकाल के बाहर मारा है। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए आमरीत से कम नहीं था। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो पंजाब में सरप्राइज देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कोई सियासी जमात इस वक्त पीपल्स पार्टी की मुखालफत नहीं कर रही। हमारा मुकाबला महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से है। सियासी जमातों के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मुकाबला है तो इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है और इंशाअल्लाह ताला मेरा ये वादा है इस शहर के अवाम से कि हम मिल के मेहनत करेंगे और आपके मसाइल का हल निकालेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकें। माशी बहरान से हम गुजर रहे हैं
ये पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मुआशी बहरान हमने कभी देखा ही नहीं। मियां साहब का जो पहले दौरे हुकूमत था, दूसरे दौरे हुकूमत था, वो आमरीत से कम नहीं था। उस दौर में भी वो हमारे साथ खड़े रहे, तो हम इन पे फख्र करते हैं। उन पे आई फील प्राउड कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो नज़रियाती जियाले हैं जो हमारे मंशूर हमारा नज़रिया के खातिर इतने कुर्बानियाँ उठाए हैं ताकि इस मुल्क में जमहूरियत और इस मुल्क की अवाम की तरक्की के लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं मौशी हालात ठीक करने हैं, आवाम हमारा साथ दें। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान समझा ही नहीं। तुरबत में जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बलोच भाइयों से दरख्वास्त है अपने मुल्क को बनाएं। दुनिया में कोई कौम दूसरी कौम को बर्दाश्त नहीं करती। अफगानों की 40 साल मेहमान नवाजी की, आज वो भी हमारे भाई नहीं बन रहे। बलूचिस्तान के गम हम समझते हैं और कोई दुनिया हमें लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ले सकती है। कोई कौम अफोर्ड ही नहीं कर सकती तो किसी और कौम को अपने पर नाजिल करे। आज भी अफगान हमारा भाई नहीं बन रहा, वो हमसे प्यार नहीं कर रहा। इसके बावजूद कि हमने उसको 40 साल मेहमान बना कर रखा है। भुट्टो साहब को कहा कि आप भी पर्ची लिख के दे दो तो आपको माफी मिल सकती है। उसने कहा नहीं, मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता, मैं इंसान के हाथ बलि मर जाऊँ, जियाउल्लाह के हाथ में मर। इलेक्शन का जमाना है, सबको ये सोच है कि हम पावर में आए तो हम पीपल्स पार्टी पावर में आती है तो आपकी खिदमत की, अपनी खिदमत के लिए नहीं, आपके साथ मिल के हम काम करेंगे। पाकिस्तान को बनाएंगे, बलूचिस्तान को बनाएंगे। बलूचिस्तान पहले, फिर बाकी सूबे बाद में। हम खुद अपना आप को संभालेंगे, खुद अपने आप को हम चलाएंगे। हम हैं कल का फ्यूचर, आप हैं कल का फ्यूचर। बिलावल है हमारा फ्यूचर। आप मेरा साथ दीजिएगा, बाकी मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। बनेगा सब कुछ भाईचारे से, मारधाड़ से नहीं बनता। मारधाड़ में कोई नहीं बनता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से फौरन सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा उनकी जानिब से कहा गया। बल्ले से मुतालिक पीटीआई के खिलाफ फैसला आया तो अदालत जाएंगे। 22 तारीख से कबल सर्टिफिकेट जारी किया जाए। तमाम जमातों के सरबराहान के बयान हल्फी पर सर्टिफिकेट जारी किए गए, हमारा भी कर दें। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा। एक हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इसलिए आज भी हमारे इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा है हमारा सर्टिफिकेट इशू करे। जिस तरह 175 पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट आपने वेबसाइट पे दिया है कि हमारा सर्टिफिकेट हर सूरत इशू किया जाए 22 तारीख से पहले। गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त देकर हम अपनी कौमी सलामती पर मज़ीद समझौता नहीं कर सकते। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में खुसूसी तहरीर लिखा कि हमने फ़राख दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला है। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म का बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर खुसूसी मज़मून लिखा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता दहाइयों के दौरान तकरीबन आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आ चुके हैं। गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त देकर हम अपनी कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं कर सकते। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक भी गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल से दो चार हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन को रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन और वतन वापसी के मुतादिद मौक़े फराहम किए। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी से काम लिया। अगस्त 2021 से कम 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए हैं। पाकिस्तान ने जब भी अफगान हुकूमत के साथ सिक्योरिटी के मसाइल पर बातचीत की, उन्होंने कहा कि अपना घर ठीक करें, तो पाकिस्तान ने आखिरकार फैसला कर लिया है कि अपना घर ठीक करेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद लिखा कि गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गलत मालूमात और बेबुनियाद इल्जामात की भरमार है। गैर कानूनी अफराद के साथ एहतराम और देखभाल के साथ बर्ताव करने के सख्त अहकाम दिए गए हैं। हमने तकरीबन 79 टारगेट मराकज़ कायम किए हैं जो मुफ्त खाना, पनाहगाह और तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी पासपोर्ट और हसास डेटा की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। हुकूमत ने अफगानियों और गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी पासपोर्ट का रास्ता मुस्तकिल
बंद करने के लिए पिका एक्ट नाफिज कर दिया। तफसीलात रिपोर्ट में। गैर कानूनी पासपोर्ट और हसास डाटा की चोरी रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा कदम। वफाकी काबीना ने पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शंस पर इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका नाफिज कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अहम दफातर में मखसूस अफसरान के अलावा दाखिला बंद कर दिया गया। वफाकी काबीना से वजारत दाखिला की सर्कुलेशन समरी पर मंजूरी ली गई। वफाकी हुकूमत ने इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डायरेक्टरेट के 6 सेक्शंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंतहाई हसास करार दे दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल मखसूस अफसरान और मुलाजमीन को ही उन सेक्शंस तक रसाई हासिल होगी। अब हसास मालूमात, पासपोर्ट, वीजा, शहरियत और दरखास्त गुजार का डाटा चोरी नहीं हो सकेगा। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं, नून लीग ने सिंध को अमन दिया, कराची से दहशतगर्दी का खात्मा किया। सिंध के अवाम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को आजमा कर देख लें। सिंध के अवाम को तरक्की ना मिली तो जो सजा देंगे वो काबिल कबूल होगी। वानी चेयरमैन पीटीआई मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़कर चले गए। हमारी मखलूत हुकूमत ने 16 माह में मुश्किल फैसले किए। 2022 में जब मुख्तलिफ हुकूमतों ने मिलकर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई, उस वक्त कोई सियासी इत्तेहाद नहीं बनाया गया। उस वक्त हमने जमहूरियत की ताकत का मुजाहरा किया। वो अगर इकट्ठी हुई तो एक नुकाती एजेंडे पर इकट्ठी हुई कि हमने पाकिस्तान को उस डिफॉल्ट से बचाना है जिसके किनारे इमरान खान पाकिस्तान को फेंक कर चला गया था। इलेक्शन में हर जमात अपने मंशूर के मुताबिक इंतखाबात में उतरेगी, फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। मनफी सियासत वही करता है जिसका दामन खाली होता है, वो सिर्फ दूसरों पे तनकीद करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने इमरान नियाजी हैं। सूबा सिंध के अंदर हमारी बातचीत MQM के साथ भी जारी है, GDA के लीडरशिप के साथ भी जारी है। इस वक्त बहुत सारी जमातें मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखती हैं। जब इलेक्शन होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तानी कौम के साथ धोखा किया है, पाकिस्तानी कौम उनके साथ कैसे हाथ करेगी। वो नौजवान जिन्होंने पहली दफा वोट दिया था, उनको इमरान खान ने चिकनी चपटी बातें करके वरगलाया। लेकिन हर वो शख्स जिसका ज़हन खुला है, जो आजाद सोच के साथ सोचता है, उसके लिए 4 साल की इमरान खान की कारकर्दगी काफी है। दूसरी तरफ सिंध में अगर किसी ने काम किया है तो वो पीपल्स पार्टी है। क़याम अमन में पुलिस ने किरदार अदा किया। सिंध पुलिस के शहीदों की कुर्बानी अपने सर लेना मुनासिब नहीं और उनको ज़ेब नहीं देता। मुराद अली शाह का नवाज शरीफ को जवाब बोले, एहसन इकबाल ने खुद थर और सिंध के हवाले से मुझे सराहा था। थर में कोयले की दरियाफ्त 32 साल पहले हुई। हैरत है, नवाज शरीफ को 50 साल से पता था और उन्होंने ये ख़जाना दिल में छुपाए रखा। जिसे ये मोटरवे नहीं कह रहे, इसका इफ्तिताह भी उन्होंने खुद किया था। शाजिया मरी ने कहा, सियासत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। कई मरतबा मुंतखब लोगों को फारिग करके जेल डाला, मुल्क बदर किया या फांसी दे दी गई। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों के दरमियान राब्ते तेज हो गए। आम इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मुख्तलिफ जमातों की मुलाकात, इंतखाबात में मिलकर चलने के हवाले से बातचीत की। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे कामरान अली शाह की ये रिपोर्ट। आम इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों ने कौमी व सूबाई हलकों पर इंतखाबी इत्तेहाद के लिए बाग दौड़ शुरू कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम का सूबाई सेक्रेटेरिएट तवज्जो का मरकज बन गया। अवामी नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी और पीपल्स पार्टी की वफूद ने सूबाई रहनुमाओं की सरबराही में मुफ्ती महमूद मरकज जाकर सीट एडजस्टमेंट पर JUI की सूबाई क़यादत से तफसीली मुलाकाती की। मौजूदा जो सियासत सूरत हाल है उस पर रोशनी भी डालते हैं और उस पर बातचीत भी करते हैं और वो एक दूसरे के साथ कैसे ताउन कर सकते हैं, कैसे आगे चल सकते हैं, उस सिलसिले में ये रूटीन का विज़िट है। इनके पास हम आए, ज़िलों को अपने हिदायत देंगे, वो आपस में बैठेंगे और जहाँ पे भी हमारा ताउन मुमकिन हो सका तो हम कोशिश करेंगे कि वो आइंदा के लिए उसमें इकट्ठे चल सकें। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बाहमी दिलचस्पी की उमूर और अजला की सतह पर कौमी व सूबाई इसम्बली की नशस्तों पर मुज़ाकरात हुए। JUI के सूबाई अमीर मौलाना अताउर रहमान कहते हैं कि ये इब्तिदा है, सियासी इत्तेहाद के हवाले से सियासी जमातों के साथ मजीद अदवार भी होंगे। कौन कौन सी जमातें आपस में मिलकर मैदान में उतरती हैं या कौन अलहदा उतरते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की ख्वाहिश है कि हम तमाम जमातों के साथ मिलकर
कोई ज़िले की सतह पर एडजस्टमेंट कर सकें। JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी इत्तेहाद पर मुज़ाकरात हो चुके हैं। सूबाई क़यादत के मुताबिक कुछ जमातों के अलावा तमाम सियासी व मजहबी जमातों के लिए सियासी इत्तेहाद पर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। कैमरामैन फैसल इकबाल के साथ कामरान अली शाह, GNN पेशावर। सिंध के निगरान वज़ीर इत्तलात, अक़लियती अमूर व समाजी तहफ़्फ़ुज़ मोहम्मद अहमद शाह ने कहा, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को उनके इरशादात के मुताबिक सबके हुकूक का ज़ामिन बनाएंगे। वो बानी पाकिस्तान की सालगिरह की मुनासबत से आर्ट काउंसिल में मुनक्किदा तस्वीरी नुमाइश से खिताब कर रहे थे। तस्वीरी नुमाइश का अहवाल जानते हैं राशिद सिद्दीकी की रिपोर्ट में। आर्ट्स काउंसिल कराची में बानी पाकिस्तान को सालगिरह की मुनासबत से तस्वीरी नुमाइश करके खिराज अकीदत पेश किया गया। मुसव्विर अली अजमत के 17 तस्वीरी फन पारे नुमाइश में रखे गए। निगरान वजीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि कायद आज़म के रहनुमा उसूलों में अक़लियत का लफ्ज ही नहीं था। कायद आज़म की नज़र में सब मसावी थे। मुझे तो ये कायद आज़म के रहनुमा उसूलों में तो माइनॉरिटी का लफ्ज भी नहीं था। इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के सारे शहरी, उनको राइट ऑफ बिजनेस, जिंदा रहने का हक, एक्सप्रेशन का हक, तमाम हक होंगे। मुसव्विर अली अजमत की तस्वीरी नुमाइश इससे पहले इस्लामाबाद, लाहौर और गिलगित में भी हो चुकी है। एक ट्रैवलिंग शो है एक्चुअली, जो कि हमने अगस्त में इसका आगाज़ किया था। पहले लाहौर में इसकी ओपनिंग हुई, फिर ये इस्लामाबाद किया, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी ओपनिंग की, फिर उसके बाद ये गिलगित गया और फाइनली जो फाइनल डेस्टिनेशन जो कि कायद का शहर कराची, वहाँ तो आना ही आता। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इस साल के KMC और सिंध हुकूमत मिलकर क्रिसमस और कायद आज़म की सालगिरह का जश्न धूमधाम से मनाएगी। KMC और सिंध गवर्नमेंट इस मामले में मिलकर काम करेगी। इनफैक्ट मेयर कराची ने तजवीज़ दी कि कायद आज़म की तरह दीगर कौमी हीरोज़ की तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया जाए। नुमाइश 26 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसे शुरुका की जानिब से खूब पजीराई मिल रही है। कैमरामैन नबील हबीब के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची।